बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल और मंगलमय होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को खुशहाल रखें और अपना आशीर्वाद दें। आपके बाल बच्चे परिवार को हमेशा खुशहाल रखें। मैं यहाँ से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंद अथ त्रयोविंशो अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में है शिशुमार चक्र का वर्णन। जय, बहुत सुंदर कथा है। अब कथा में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं, जिसकी कथा हमने आपको हमारे यही कथा में वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत सुंदर कथा थी भक्त ध्रुव की। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 14वें स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। आप जरूर सुनना वो कथा। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं। अब भगवान ने ध्रुवलोक को ही उनके सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। अब जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खुदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं। दाएं समझ गए होंगे आप लोग, जो किसान होंगे पहले दाएं मतलब 4 बैल 6 बैल ऐसा, और एक बीच खलिहान में खंभा गाड़ दिया जाता था और उसे रस्सी से बांध दिया जाता था। और सभी दाएं में जो बैल बंधे होते थे उनको एक एक करके रस्सी से बांधे रहते थे और वो चारों तरफ वही खूंटे में घूमने लगते थे। और ऐसे घाई होती थी पहले अनाजों की। अब उसके आगे की कथा है। जिस प्रकार मेघ और वाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, यानी पृथ्वी पर नहीं गिरते। देखिए, जब आकाश में वाज वगैरह पक्षी भ्रमण करते हैं तो संयोगवश वो अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते हैं। जिसके जो कर्म में लिखा है वही होता है।
कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार यानी सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। वह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और उसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्यम में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसके कटी प्रदेश में सप्त ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वस पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने के भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। इसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी यानी मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है। देखिए भगवान, जो भी नक्षत्र ग्रह सब हैं वो सभी देवता हैं और उनका वर्णन इस कथा में कहा गया है। तो आगे की कथा में है कि उसकी पीठ में अजीविथी यानी मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्र का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वस और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने में और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा, आज दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रमशः से मृगशिरा आज उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थुथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम और मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपमान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। बहुत सुंदर। अब राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करना चाहिए। संपूर्ण ज्योतिष गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपरयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल
उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये कथा सुनने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर कथा है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंधे शिशुकुमार संस्थावर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।